सो जी हाँ फ्रेंड, वेलकम टू बैक आवर जीपीएस स्टडी सेंटर। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ पॉलिटिकल साइंस का दो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को कंटिन्यू और स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ वो है संविधान की क्या आवश्यकता है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और आप लोगों के बहुत से आगे आगे क्लास में जाओगे तो वहाँ पे भी आप लोगों को काम देगा। ठीक है, संविधान की क्या आवश्यकता, यानी कि जो हम लोग का संविधान बना हुआ है उसकी हम लोगों को क्या आवश्यकता है, हम लोग क्यों संविधान को फॉलो करना चाहिए, या फिर हमारे जो संविधान बना हुआ है वो किस लिए बना हुआ है, किस काम से हमें क्या बेनिफिट होगा या नहीं होगा, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और एक और कोई क्वेश्चन है इसी से जुड़ती मिलती जुलती है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है इसका आंसर और क्या है। ठीक है, और ये गाइज ये लॉन्ग है, इसका जो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ये 6 नंबर का पूछा जाएगा। कितना नंबर का? 6 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक राज्य का अपना एक संविधान होता है। जो हमारा सभी राज्य है ना, अपना अपना उनका क्या होता है, एक संविधान बना हुआ रहता है। ठीक है, जेलिनिक का कहना है कि संविधान के बिना राज नहीं बल्कि अराजक का शासन होता है। ठीक है, यानी कि जो राज होता है, जब अगर उस राज्य में संविधान नहीं है बल्कि तो राज नहीं बल्कि क्या है, अराजक कहलाता है, यानी कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का शासन नहीं होता है। ठीक है, उसके आगे देख सकते हो, संविधान के बिना समाज में व्यवस्था की आशा नहीं की जा सकती। यानी कि समाज में अगर संविधान नहीं है तो किस चीज़ की आशा नहीं कर सकते हैं, तो समाज की। ठीक है, संविधान के बिना समाज में व्यवस्था की आशा नहीं की जा सकती है। ठीक है, और उसके आगे देख सकते हो, सरकार की सुचारू से संचालित ना होने होकर क्या लिखा हो यहाँ पे देखने, हाँ, अनुचित। ठीक है, राजकत और मानव मनमानी की वातावरण पैदा कर देगी। ठीक है, यानी कि जो अगर यहाँ पे हमारा जो संविधान नहीं बना रहेगा तो जो हमारा राजा रहेगा, यानी कि जो हमारा संविधान, यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं या फिर विधानसभा के जो भी होते हैं, ठीक है, वो सभी क्या करेंगे, अपने अपने मनमर्जी के अनुसार से काम करेंगे। जैसे कि राष्ट्रपति हो गया या फिर प्रधानमंत्री हो गया या फिर जो भी मंत्री हैं वो क्या होंगे, अपने मर्जी से काम करेंगे। कब करेंगे? जब उनके पास किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या होता है, संविधान बना हुआ है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को यह पता नहीं होगा कि समाज में कौन कानून बनाएगा। ठीक है, किसी भी लोगों को ये नहीं पता होता है कि हमारा जो कानून बना हुआ है वो कानून कौन बनाता है। ठीक है, नहीं, कौन बनाएगा, सॉरी, कौन बनाएगा, जो कानून है वो कौन बनाएगा। तो किसी भी प्रकार का उनका निर्माण होगा और सरकार के विभिन्न अंगों का निश्चित कार्य का भी किसी को पता नहीं होगा। ठीक है, जो हमारे सरकार का कार्य होगा, जो कार्य करते हैं उनके अंग पार्ट करते हैं, वो क्या होगा, किसी भी सरकार को अंग को पता नहीं चलेगा। सरकार के प्रत्येक अंग मनमाने ढंग से काम करेंगे, यानी कि जो सरकार के अंग होंगे, यानी कि जो उसके कार्यक्रम के लोग होंगे, यानी कि जो कार्यकाल देखते हैं उनके लोग होंगे, वो क्या करेंगे, अपने अनुसार से काम करने लगेंगे। ठीक है, एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप करेंगे। प्रत्येक अंग स्वयं को ही उचित तथा श्रेष्ठ समझेगा, यानी कि जो काम करने वाला है वो अपना ही काम को क्या करेगा, सर्वश्रेष्ठ समझेगा, यानी कि सबसे अच्छा समझेगा। ठीक है, दूसरे का कार्य का बिल्कुल ही वैल्यू नहीं रहेगा। आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, और आपस में क्या करते रहेंगे, लड़ते झगड़ते रहेंगे। ऐसा देश के में लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा व्यवहारिक नहीं होगी, यानी कि जो हमारा हम लोगों का देश में जिस जीवन है, यानी कि हम लोगों का जीवन जो है वो क्या रहेगा, सुरक्षित नहीं रहेगा। और जो हमारा संपत्ति है वो भी संपत्ति क्या रहेगा, सुरक्षित नहीं रहेगा। इसी के लिए हम लोग को क्या बना हुआ है, संविधान बना हुआ है। और आगे देखते हैं क्या है, संविधान के अभाव में नागरिकों के
अस्तित्व नहीं रहेगा, ठीक है, और वह सरकार के पूर्ण नियंत्रण में आ जाएगा। यानी कि जो हमारा सरकार होगा उसके नियंत्रण में आ जाएगा। जो भी हमारा संपत्ति है, अगर जो सरकार बोलेगा उसी को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो इसमें किसका बेनिफिट हो जाएगा, सरकार को। यानी कि वो जो बोलेगा वही हम लोग क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। इसी के लिए क्या बना हुआ है, हम लोगों को संविधान बना हुआ है। तो ये और देखते हैं, जन विरोध कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा और किसी नागरिक को सरकार की आलोचना करने तथा शासकों की ज्योतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। यानी कि जब हमारा संविधान नहीं बना रहेगा तो हम सरकार के ऊपर क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का जो है वो क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नहीं कर सकते। हमारा जब सरकार नहीं रहेगा, यानी कि संविधान नहीं रहेगा, संविधान नहीं रहेगा, तो हम किसी भी चीज़ का सवाल नहीं कर सकते। अपने जो हमारे जो रहेंगे संविधान सभा के अध्यक्ष, या फिर जैसे हमारे प्रधानमंत्री हो गए या राष्ट्रपति हो गए या फिर शिक्षा मंत्री, किसी भी प्रकार के मंत्री हैं, तो हम उनसे क्या कर सकते हैं, प्रश्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे थे दोस्तों, सरकार अनुसूचित जन विरोध कार्य पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। संविधान के अभाव में नागरिकों के अधिकारों का अस्तित्व नहीं रहेगा। यानी कि जो हम लोगों का नागरिक लोग हैं, जो लोग हैं, उन लोगों का किसी भी प्रकार का अस्तित्व नहीं रहेगा हमारा संविधान में, ठीक है। वह सरकार के पूर्ण नियम में आ जाएगा, ठीक है, तथा सरकार के अनुसूचित व जन विरोध कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। यहाँ तक हमने पढ़ा था। और किसी नागरिकों को सरकार की आलोचना करने तथा शासकों की ज्योतियों का विरोध आवाज़ उठाने का अवसर नहीं प्राप्त होगा। यहाँ तक हमने बता दिया। वास्तव में संविधान के बिना राजनीतिक संगठन अथवा राज्य की रचना संभव नहीं है। अगर हमारा संविधान नहीं बना रहेगा तो राजनीति का क्या होगा, राजनीतिक संगठन का बिल्कुल ही आलोचना करना ही क्या है, नामुमकिन है, ठीक है, रचना असंभव नहीं है, ठीक है। राजनीतिक संगठन के बिना समाज में व्यवस्था का वर्तमान पैदा नहीं हो सकता, ठीक है। संविधान के बिना लोकतांत्रिक व्यवस्था तो चल ही नहीं सकता, ठीक है। अगर हमारा लोकतंत्र में क्या होगा, संविधान नहीं रहेगा तो हमारा लोकतंत्र चल ही नहीं सकता, अच्छी तरीके से व्यवस्था हो ही नहीं सकता। वस्तुतः किसी भी देश के लिए संविधान का होना आवश्यक है। किसी भी देश के लिए संविधान होना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया यहाँ पे, भारतीय संविधान कैसे बना। जो भारतीय संविधान है वो कैसे बना, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है पॉलिटिकल साइंस का। तो इसका जो होगा आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक है। बताना नहीं है, ठीक है, बताना तो नहीं है, क्योंकि यार काफ़ी लंबा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट तो है ही नहीं, सारा क्वेश्चन जो है लॉन्ग है। और ये जो है प्रश्न, ये कितना मार्क का है, 6 मार्क का, ठीक है, यानी कि 6 अंक का है, ठीक है, 6 अंक का है, ठीक है, 6 अंक का है। आप लोग इसे पढ़ लेना, ठीक है। मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नहीं पढ़ पाओगे तो कमेंट करना। आप लोगों को आंसर नहीं मिलता है तो मुझे बोलना, यार मेरे पास सारा इसका आंसर है, मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। भारतीय संविधान कैसे बना, ठीक है, लॉन्ग। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया। यानी कि जो हमारा संविधान था, यहाँ पे हमने बोला संविधान क्यों हो सकता है, ठीक है, तो उसके बारे में हमने बताया और पढ़ा और आप लोगों ने समझा, ठीक है। लेकिन अबर पूछा गया यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न में, भारत का संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ। यानी कि 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ, उससे पहले क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे क्या रीज़न क्या है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। हम लोग को पूछा जाएगा कि हमारा संविधान कब तैयार हुआ, शॉर्ट में, तो आप लोग क्या बताना है, 26 नवंबर 1949 को बनकर क्या हुआ, तैयार हुआ, ठीक है, हो गया था।
और संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया था, यानी कि संविधान सभा ने स्वीकार भी कर लिया था, परंतु इसे 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यानी कि जब हमारा संविधान बना था तो कब था, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, लेकिन 2 महीने बाद इसको क्या किया गया, लागू किया गया। इसके पीछे का रीज़न क्या है ये भी हम देखते हैं। 1950 को लागू किया गया, इसका एक कारण था, इसका क्या कारण था, एक कारण था, और क्या कारण था, कांग्रेस ने ही भारत को स्वतंत्रता दिलाई। कांग्रेस ने ही क्या दिलाई, भारत को स्वतंत्रता दिलाई। आने की कांग्रेस पार्टी का आप लोग को पता ही होगा, सबसे पहले जो हमारे नेता बने थे और कांग्रेस पार्टी के थे, ठीक है, दिलवाई। और संविधान का निर्माण किया, और संविधान का क्या निर्माण किया। कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशना में पूर्व स्वतंत्रता की मांग का प्रस्तावना पास किया था, और 26 जनवरी 1930 का दिन स्वतंत्रता दिवस के नाम से मनाया था। इसके बाद कांग्रेस ने हर वर्ष 26 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी का दिन इस रूप में मनाया गया। यानी कि जो हमारा संविधान सभा जो यानी कि कंप्लीट हो गया था, तो 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया था, लागू हो गया था। लेकिन इसके बाद यानी कि 26 जनवरी 1930 का दिन क्या हुआ, स्वतंत्रता दिवस के नाम से मनाया जाता था, ठीक है। कब मनाया जाता था, 26 जनवरी 1930 का, ठीक है। इस पवित्र दिवस की याद ताज़ा रखने के लिए, यानी कि इस दिवस को हम लोग को याद रखने के लिए क्या किया जाता था, इस दिवस को ताज़ा तरीन याद रखने के लिए, यानी कि मतलब फ़िलहाल में ही याद रखने के लिए क्या किया गया, रखने के लिए संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो यार ये जो क्वेश्चन था बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और आप लोगों को उम्मीद होगा अगर यार एग्ज़ाम में नहीं आता ये प्रश्न तो यार आपके लाइफ के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शायद आपको कहीं भी आप लोगों को ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और मैं जो भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा बहुत ही इम्पोर्टेंट लेकर आऊँगा, ठीक है। इससे पहले जो हमारा हिस्ट्री का है, हिस्ट्री का सेट हमने जो टर्म 1 का यानी टर्म जो है सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम जो होने वाला है हमारा सेकेंड टर्म का, ठीक है, सेकेंड टर्म का जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम का जो हमने हिस्ट्री का है, किस चीज़ का, हिस्ट्री का है, वो मैंने लेकर आ चुका हूँ, ठीक है। और अभी और उसमें से कुछ बाकी है प्रश्न, उसका भी आप लोगों को मिल जाएगा उस वीडियो में, यानी कि उस वीडियो पे आप लोगों को सारी चीज़ मैं बता दिया हूँ, ठीक है। आप लोग नहीं देखे हो तो यार नीचे लिंक दिया हुआ है, जाकर देख सकते हो। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय फ्रेंड। अभी तक हमारे जीपीएस स्टडी को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिससे कि वो भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो बाय बाय फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही, ओके।